नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं इस वक्त कश्मीर उज़्मा से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में हैं, सुंबल सोनावरी। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पुल हुआ करता था जो साल 2012 और 13 के दरमियान उसे गिराने के बाद 2014 में जब उस वक्त की हुकूमत थी तो उन्होंने यहाँ पे एक पुल की तामीर शुरू की गई थी, जिसके चलते यहाँ आज 10 साल होने को आए हैं। अभी तक उस पुल पे सिर्फ 10% ही काम मुकम्मल करने के बाद उसे बीच राह में छोड़कर नामालूम वजूहात की बिना पे उसे अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके वजह से यहाँ के दोनों अतराफ़ में, चाहे वो ज़िला बांडीपोरा के हो चाहे ज़िला गांदरबल के हो, लोगों को काफ़ी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम ये भी बताते चलें कि जो यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, लगभग वो 150 साल कबल महाराजा हरी सिंह के दौरे हुकूमत में बनाया गया था, जिसके बाद यहाँ उसे 2013 में गैर महफूज करार देने के बाद उसे गिराया गया। हमने जब यहाँ पे लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि अगरचे यहाँ पर नया पुल जिसकी तामीर मुकम्मल की गई थी, जिस पे इस वक्त सफ़र गाड़ियों की आवाजाही जारी है, लेकिन हमें यहाँ पे आर पार जाने के लिए उस पुल से 4 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। उसी वजह से यहाँ पर 2014 में नए पुल फुट ब्रिज की तामीर शुरू की गई थी, जिसे नामालूम वजूहात की बिना पर अधूरा ही काम करने के बाद छोड़ दिया गया। मैं जनाब नाव मोहम्मद यूसुफ शाह, बस रोजान टेंगपोरा हिलालाबाद। अस जनाब यह कदल महाराजा हरी सिंह वक्त पे बख्शी सोबन दौर ते आव पता। यह कदल बराबर लकड़ी हूँ कदल बनात बांडीपोरा गांदरबल सोवर तमाम ट्रांसपोर्ट नेरा अतिस याद हर अकिस सहूलियत बांडीपोरा से लेकर गांदरबल, गांदरबल सफापोरा, हाजिन, हाकपोरा, चिवा, ये सुंबल, ननीनारा, टेंगपोरा, नजबल, कोंदबल, मानसबल, सब कुछ इसी रास्ते इसी पुल से जा रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से 2014 में इसको संगी बुनियाद रखे से तोड़ा गया, सियासत हो गई, इसको पहले तोड़ा गया, जो कि तोड़ना नहीं चाहिए था। पहले पुल बनाना चाहिए था, फिर तोड़ना चाहिए था। गवर्नमेंट गवर्नर साहब अपील करान, मेहरबानी कर अगर मोदी साहब यह नार सबका साथ सबका विकास तम के जरिए कर तो कदलस मेहरबानी कर दस्ती पहमत की तो अस मुश्किल सारी आसान। बाकी वसलाम कदलस मामला गो लून साहब त्रे 2013 मज बुनियाद तन पे वनस तान पीस अस गई आज 9 वरी 10 वरी इथे कन यह मार्केट हालात ये दुकानदार लून कोड़मुत लून हेकान नख वसित कहें वजह यह आमद रब गो यप बंद यह 7 वरी ब्रो कदल ये मार्केट बुनियादी यह बुनियादी मार्केट यप गाड़ पकान बस पकान कि हूँ नौ कदल कहें तथ बरक्स बंड ये बंड सत बंडस तन मैग्नमेशन कहें आज ब्रो 4 वरी 5 वरी त्रुमत एप्लिकेशन ये तन ग वो बंडुक सहल कदल कदलस गई आज 10 वरी इथे कन कॉल दिवान मशवर यह सा बन पगह वन ब्या यह सा बन अत ठेकेदार तम त्रो अत बुनियाद आज गई 10 वरी 10 वरियन मन सह कहें करान थक मीडिया अपील कर गवर्नरस अपील कर यह मसला हल मुश्किलात कदल मतलब सफ़र कर पैदल तत पे अंद अंद जाम और काफ़ी मुश्किलात गसान यह बाजर चलान अम कहें बाकी अज सफापोरा गांदरबल पे बंडपोर पे लुक पकान रोजान मतलब ठीक वनस सफ़र पे कर मोज बेन कह बेहिसाब मतलब काफ़ी सफ़र गसान होपर तन पे अंद अंद पे मतलब काफ़ी टाइम लगान 4 किलोमीटर पे सफ़र कर बड़ मुश्किल कदल अगर वनकस गवर्नर हुकूमत तिहद मतलब मशकूर अगर तुम करहन यह कर तुम शुक्रिया अदा। सियासती शिकार बन गया ये पुल। ये काफ़ी सालों से, पिछले 10 सालों से यहाँ के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। काफ़ी लोग इस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन
जो पिछली सरकार है उन्होंने सिर्फ तोड़ना सीखा है, जोड़ना कुछ नहीं सीखा। उन्होंने उनकी डेवलपमेंट अगर देखी जाए तो ज़ीरो है। कुछ उस वक्त उसका इलेक्शन था तो उनके यहाँ के एमएलए ने वहाँ पे खाली इनाग्रेशन पत्थर रखा है लोगों को वोट देने के लिए, और फिर उसके बाद किसी यहाँ काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आए, उन्होंने भी इस पे बातचीत नहीं की। लेकिन मेरा हमेशा यही था, जब से मैं सरपंच बना हूँ, चाहे रोल मॉडल सरपंच अब J&K, चाहे मैं पंचायत फोरम का प्रेसिडेंट, चाहे मैं पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हूँ, जहाँ पे भी मुझे मौका LG के साथ 2-3 बार मुलाकात हुई तो मैंने यहाँ वहाँ पे रखा। 5 मिनिस्टर यहाँ पे आए, उनके सामने भी मैं बात रखी, और आखिरकार CRF में रखा है, सेंट्रल रिजर्व फंड होता है, तो ये अब मुमकिन है, अब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले इसके पीछे कोई फंड्स नहीं थे, इसको कोई करने वाला नहीं था। लेकिन मेहनत एक दिन रंग लाती है, तो आने वाले वक्त में ये पुल बनेगा और लोगों को राहत मिलेगी। ये ब्रिज हमारा जो सुंबल में था, फुट ब्रिज प्रपोज किया था हमने, जहाँ पुराना ब्रिज हुआ करता था, तो उसके लिए हमने ए बनाई थी 419.13 लाख की, जो अलॉट होके 356 में अलॉट हुई थी। तो ये काम हमने लिया था स्टेट सेक्टर में। तो ये अलॉट हुआ था मीर सन्स एंड कंस्ट्रक्शंस। तो उन्होंने, क्योंकि इसमें फंडिंग थोड़ी पोर थी, तो फिर ये स्कीम चली गई थी लैंग्वेजिंग में। कंट्रैक्टर ने काम शुरू किया तो उसने ऑलमोस्ट 30% काम किया था। 30% काम कंप्लीट करके उसने काम अधूरा छोड़ा। तो डिपार्टमेंट ने उसको बहुत सारे नोटिस डाली, मतलब एक्जन ऑफिस से, AWE ऑफिस से, SC ऑफिस से, तो वो उसने रिज्यूम काम नहीं किया। तो फाइनली डिपार्टमेंट मजबूर हो गया उसको रिकमेंड करने के लिए फॉर फोरक्लोजर एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन्विटेशन ऑफ फ्रेश टेंडर्स। तो ये फाइल बहुत दिनों से चल रही है, तो यहाँ से SC ऑफिस से चीफ ऑफिस में पहुँच गई है। अभी उसमें फॉर्मल ऑर्डर उसका नहीं हुआ फोरक्लोजर का, ऑल्दो कि ये इसमें हमने चीफ साहब ने इसको अब CRF में प्रपोज किया है। तो उसमें अमाउंट उसको रखा है 5,58,00,000 रुपया, उसमें प्रपोजल है CRF में। तो कंट्रैक्टर ने अभी इसमें 62 लाख की पेमेंट उसको हुई है। उनके लिए कि उन्होंने बहुत इसमें सब्र किया है, 2013 से 14 से सब्र किया है, कुछ टाइम और थोड़ा करना पड़ेगा। थैंक यू।